खबरों में आपने देख ही लिया होगा कि भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ी ट्रेड डील हुई है। डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी ने इसकी पुष्टि कर दी है। इस वीडियो में हम उसी पूरी टाइमलाइन की बात करेंगे कि कैसे भारत और यूएस के बीच रिश्ते अचानक इतने बिगड़ गए कि अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया और फिर अचानक एक ट्रेड डील का ऐलान हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम दीपेंद्र है और आप देख रहे हैं जिस्ट। ये कहानी अचानक शुरू नहीं हुई, इसके बीज कई महीने पहले बो दिए गए थे। अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा सत्ता संभाली तभी साफ हो गया था कि व्यापार को लेकर उनका रवैया पहले से ज़्यादा सख्त रहने वाला है। ट्रंप का पुराना स्टाइल रहा है कि दबाव बनाओ, बयान दो, टैरिफ लगाओ और सामने वाले को झुकने पर मजबूर कर दो। लेकिन भारत के साथ मामला उतना सीधा नहीं रहा। शुरुआत उस दौर से होती है जब ट्रंप लगातार अलग अलग मंचों से भारत को लेकर तीखे बयान देने लगे। कभी ट्रेड बैरियर्स की बात, कभी मार्केट एक्सेस का मुद्दा, कभी डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर शिकायत। ट्रंप का आरोप था कि भारत अमेरिकी सामान पर ज़्यादा टैक्स लगाता है और अपने बाजार को पूरी तरह नहीं खोलता। भारत की तरफ से इन बयानों पर कोई सीधा रिएक्शन नहीं आया। न प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ कहा, न विदेश मंत्री ने, न वाणिज्य मंत्रालय ने। बाहर से देखने पर लग रहा था कि भारत चुप है, लेकिन अंदर ही अंदर बातचीत चल रही थी। फिर आया वो मोड़ जहां मामला सिर्फ व्यापार का नहीं रहा। भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद तनाव काफ़ी बढ़ गया। हालात ऐसे बने कि दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव हुआ। 4 दिनों तक भारी गोलाबारी के बाद दोनों के बीच सीज फायर हुआ। भारत ने साफ कहा कि ये फैसला दोनों देशों के बीच सीधे बातचीत से हुआ, तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन ट्रंप ने अलग कहानी सुनानी शुरू कर दी। उन्होंने बार बार कहा कि उन्होंने इसमें भूमिका निभाई है, उन्होंने दबाव बनाया, उन्होंने बात करवाई और तरह तरह के दावे। भारत ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया। आधिकारिक तौर पर बार बार कहा गया कि किसी तीसरे देश ने कोई भी मध्यस्थता नहीं की है। यहीं से ट्रंप की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी। अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए ये सिर्फ डिप्लोमेसी का मामला नहीं था, बल्कि पर्सनल क्रेडिट का सवाल बन गया था। ट्रंप सार्वजनिक तौर पर इस बात से चिढ़े हुए दिख रहे थे कि उन्हें वो क्रेडिट नहीं मिल रहा जिसकी उन्हें उम्मीद थी। इसके कुछ ही समय बाद भारत पर पहला बड़ा झटका लगा। अमेरिका ने भारतीय इंपोर्ट पर 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ये तर्क दिया गया कि भारत अमेरिकी सामान पर ज़्यादा टैक्स लगाता है, इसलिए बराबरी ज़रूरी है। भारत ने इसे औपचारिक तौर पर नोट कर लिया, लेकिन कोई बड़ा रिएक्शन सामने नहीं आया। न जवाबी टैरिफ का कोई ऐलान हुआ, न प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार ने इसे ट्रेड चैनल्स के जरिए हैंडल करने का फैसला किया। लेकिन कहानी यहीं पे नहीं रुकी। कुछ ही वक्त बाद अमेरिका ने एक और कदम उठाया। इस बार वजह बताई कि भारत का रूसी कच्चा तेल खरीदना। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा था। अमेरिका पहले भी इस पर नाराजगी जताता रहा था, लेकिन अब इसे सीधे टैरिफ से जोड़ दिया गया। भारत पर अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगा दिया गया, यानी कुल मिलाकर भारतीय सामानों पर अमेरिका का टैरिफ 50% तक पहुंच गया। यह भारत अमेरिका व्यापार रिश्तों के इतिहास का सबसे लोएस्ट पॉइंट माना गया। 50% का टैरिफ सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं था, ये साफ राजनीतिक संदेश था। ट्रंप ये दिखाना चाहते थे कि अगर उनकी शर्तें नहीं मानी गई तो कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका के भीतर भी इसे एक सख्त कदम के तौर पर देखा गया। भारत की कई इंडस्ट्रीज़ पर इसका सीधा असर पड़ने लगा। टेक्सटाइल, जेम्स और ज्वेलरी, लेदर जैसे सेक्टर इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले थे। इसके बाद भी ट्रंप लगातार भारत पाकिस्तान युद्ध को रुकवाने का दावा करते रहे, भारत के खिलाफ भी बयान देते रहे। कभी भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहते थे, कभी कहते थे कि भारत झुकेगा, कभी कहते थे कि भारत को समझना होगा कि अमेरिका से लड़ाई आसान नहीं। इस तरह के बयान उनके आते रहते थे। इसी बीच एक और दिलचस्प बात हुई। अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी ने दावा किया कि भारत के पास ट्रेड डील का एक मौका था, लेकिन वो निकल गया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को व्यक्तिगत तौर पर फ़ोन नहीं किया। इधर टैरिफ लगने के बावजूद भारत ने अपनी लाइन नहीं बदली जिस लाइन पर वो चल रहा था। न रूस से तेल खरीदने पर तुरंत कोई रोक लगाई, न पाकिस्तान वाले मुद्दे पर कोई भी बयान बदला। इस दौरान भारत ने चुपचाप अपने विकल्प तैयार करने शुरू किए। यहीं से कहानी का अगला फेज शुरू होता है। अमेरिका के अलावा बाकी दुनिया के साथ बातचीत तेज हो गई। यही वो दौर था जब भारत यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील पर बातचीत अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही थी। यूके, न्यूजीलैंड, ओमान जैसे देशों के साथ समझौते पहले ही आगे बढ़ चुके थे। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से परेशान कई देश भारत की तरफ अब देख रहे थे। इसके पीछे भारत की रणनीति क्या रही, उस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले बात तेल की। अमेरिका बार बार ये नैरेटिव चला रहा था कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को लंबा खींच रहा है, लेकिन आंकड़े कुछ और कह रहे थे। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक 2025 के आखिर तक रूसी तेल पर मिलने वाली भारी छूट लगभग खत्म हो चुकी थी।
कीमतों का फ़र्क पहले जैसा नहीं रहा था। ऐसे में भारतीय रिफाइनर्स पहले ही मिडिल ईस्ट और दूसरे देशों की तरफ धीरे धीरे लौट रहे थे। अमेरिका से तेल खरीद भी पहले से बढ़ रही थी। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के आंकड़ों को देखें तो अप्रैल से नवंबर के बीच भारत के कुल कच्चे तेल आयात में अमेरिकी तेल की हिस्सेदारी करीब 8% तक पहुंच गई थी। यानी ट्रंप के ऐलान से पहले ही बदलाव शुरू हो चुका था। भारत सरकार की तरफ से यही कहा गया कि तेल की खरीद कीमत, उपलब्धता और लॉजिस्टिक्स पर डिपेंड करती है। इधर ट्रंप के तेवर और तेज होते जा रहे थे। जून में प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच एक फ़ोन कॉल हुआ। इसी बातचीत में ट्रंप ने फिर से भारत पाक सीज़ फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश की। भारत ने इस बार भी साफ कहा कि कोई भी तीसरा देश इसमें शामिल नहीं था। इस बातचीत के बाद ट्रंप की नाराज़गी खुलकर सामने आई। इसके बाद भारत पर 50% टैरिफ को लेकर सख्त रुख अपनाया गया। इस पूरे समय में एक बात दिलचस्प रही, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के कई कॉल्स का जवाब नहीं दिया, ऐसे दावे किए गए। कम से कम 4 ऐसे मौके बताए गए जब ट्रंप बात करना चाहते थे, लेकिन मोदी ने सीधे संवाद से दूरी बनाए रखी। उधर पाकिस्तान ने ठीक उल्टा रास्ता चुना। पाकिस्तान ने ट्रंप को वो क्रेडिट दिया जो वो मांग रहे थे। इसके बाद वॉशिंगटन और इस्लामाबाद के रिश्तों में गर्माहट दिखने लगी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की अमेरिका में सक्रियता बढ़ी। मिनरल्स, क्रिप्टो और रणनीतिक सहयोग जैसे मुद्दों पर बातचीत शुरू हुई। ट्रंप को ये पसंद आया। इधर भारत ना तो ट्रंप के किसी भी बयान का जवाब दे रहा था, ना ही अपनी तरफ से कोई भी बयान जारी कर रहा था, ना ही कोई एक्शन ले रहा था। यहीं से ट्रंप थोड़े से असहज दिखने लगे, क्योंकि भारत ना झुक रहा था, ना जवाबी बयान दे रहा था, और सबसे अहम बात, भारत अकेला भी नहीं दिख रहा था। यानी वो भारत को आइसोलेट कर ही नहीं पाए जो वो करना चाहते थे। भारत और यूरोपीय यूनियन यानी EU के बीच बड़ी ट्रेड डील फाइनल हो गई। इसे कई एक्सपर्ट्स ने मदर ऑफ ऑल डील्स कहा। इस समझौते के तहत 90% से ज़्यादा सामानों पर टैरिफ घटाने या ख़त्म करने की बात हुई। हालांकि कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील सेक्टर बाहर रखे गए, जैसा पहले भी कई डील्स में देखा गया। लेकिन इससे अमेरिका को ये मैसेज मिल गया था कि भारत के पास अमेरिका के अलावा भी बड़े विकल्प मौजूद हैं। इसके अलावा UK, न्यूजीलैंड और ओमान जैसे देशों के साथ पहले से ट्रेड डील हो चुकी थी। इससे पहले कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जिसने डोनाल्ड ट्रंप को असहज किया था। प्रधानमंत्री मोदी 7 साल बाद चीन गए। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सम्मेलन में शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मुलाकात हुई। तीनों नेताओं की साथ में तस्वीरें आईं, हंसी मजाक, गर्मजोशी। इसके कुछ ही समय बाद दिसंबर में पुतिन भारत आए। बड़े स्तर पर स्वागत हुआ, कई समझौते भी हुए। इन तस्वीरों ने ट्रंप को बेचैन कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि लगता है अमेरिका ने भारत और रूस को डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना के हवाले कर दिया है। इस ट्वीट का मतलब आसान भाषा में समझें तो ये था कि दबाव अब दूसरी तरफ बन रहा था। इसी बैकग्राउंड में बैक चैनल्स बातचीत चलती रही। अमेरिका और भारत के अधिकारी बातचीत में जुटे रहे। टैरिफ को लेकर रास्ता निकालने की कोशिश होती रही। ट्रंप सार्वजनिक मंच पर सख्त बने रहे, लेकिन अंदर खाने में अमेरिका भारत के साथ डील करने के लिए कोशिशें करता रहा। यहीं से ट्रंप के सुर बदलने लगे। पहले जो 50% टैरिफ था उस पर पुनर्विचार करने की बात होने लगी, खासकर वो अतिरिक्त 25% पेनल्टी जो रूस तेल को लेकर लगाई गई थी। अमेरिकी अधिकारियों ने संकेत देना शुरू किया कि अगर कोई प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन निकाला जाए तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। यहीं आकर कहानी एक निर्णायक हिस्से में पहुंचती है, जहां टैरिफ घटते हैं, डील का ऐलान होता है, लेकिन नैरेटिव को लेकर फिर एक नई लड़ाई शुरू हो जाती है। लंबे तनाव, खामोशी भरी कूटनीति और बैक चैनल बातचीत के बाद आखिर वो दिन आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ऐलान किया, अमेरिका भारत पर लगाए गए भारी भरकम टैरिफ कम करने जा रहा है, 50% से सीधे 18%। ये कोई छोटा फैसला नहीं था। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई, ट्रेड पर चर्चा हुई, रूस यूक्रेन युद्ध पर भी बातचीत हुई, और फिर दावा किया कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद करेगा और अमेरिका से ज़्यादा तेल खरीदेगा। यहाँ तक कहा कि इससे रूस युद्ध खत्म करने में मदद मिलेगी। पोस्ट में वेनेजुला से तेल खरीदने को लेकर भी जिक्र था। प्रधानमंत्री ने डील का स्वागत किया। उन्होंने भी ट्विटर पर एक पोस्ट लिखा, कहा कि 18% टैरिफ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स के लिए बड़ा बूस्ट है, भारतीय एक्सपोर्ट्स के लिए राहत है। उन्होंने आगे लिखा कि दोनों लोकतंत्रों के बीच सहयोग से नए मौके खुलेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी तेल को लेकर कुछ भी नहीं कहा। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने बाद में रॉयटर्स को बताया कि भारत पर लगाया गया अतिरिक्त 25% पेनल्टी टैरिफ जो रूसी तेल को लेकर था, हटा लिया गया है। अब सिर्फ रिवाइज्ड रेसिप्रोकल टैरिफ रहेगा जो 18% है। इसका सीधा असर ये हुआ कि भारत अचानक अपने कई कॉम्पिटिटर्स से बेहतर पोजीशन में आ गया है।
चीन पर अब भी करीब 37% टैरिफ है, ब्राज़ील पर 50%, साउथ अफ्रीका पर 30%, म्यांमार और लाओस जैसे देशों पर 40% है। वहीं भारत 18% पर आ गया। बांग्लादेश, वियतनाम, पाकिस्तान जैसे देशों से भी थोड़ा कम है। अब टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर जैसे सेक्टर जो पिछले महीनों से दबाव में थे, अब फिर से अमेरिकी बाजार में कंपटीशन के लिए तैयार हैं। अब सवाल यह है कि ट्रंप ने अचानक यू टर्न क्यों लिया, क्योंकि कुछ समय पहले तक वो भारत को डेड इकोनॉमी बता रहे थे। तो ट्रंप का असली ट्रेड स्टाइल हमेशा पर्सनल रहा है। वो चाहते हैं कि सामने वाला उनकी शर्तों पर खेले, उन्हें कॉल करे, उन्हें क्रेडिट दे। पाकिस्तान ने यही किया, भारत ने नहीं किया, और यही बात ट्रंप को सबसे ज़्यादा चुभी थी। लेकिन वक्त के साथ उन्हें ये समझ में आ गया कि भारत के पास भी और विकल्प मौजूद हैं। इसलिए जब डील हुई तो ट्रंप ने उसे अपनी जीत की तरह पेश किया। रूसी तेल, यूक्रेन युद्ध, वेनेजुएला सब कुछ जोड़ दिया, जबकि भारत की तरफ से इसे सामान्य ट्रेड डील की तरह देखा जा रहा है। डील का पूरा टैक्स फिलहाल सामने नहीं आया है। ये भी तय नहीं है कि 18% टैरिफ कब से लागू होगा। भारत किन अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर क्या रियायत देगा, तेल खरीद किस स्पीड से बदलेगी या बदलेगी भी या नहीं। ताज़ा तस्वीर ये है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते रीसेट हो चुके हैं। टैरिफ फिलहाल कम है, तनाव फिलहाल ठंडा पड़ा है, लेकिन दोनों देशों की सोच अभी भी अलग अलग ट्रैक पर है। डोनाल्ड ट्रंप इसे अपनी जीत मानते, भारत इसे अपनी रणनीति की जीत मान रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप इस ट्रेड डील को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम दीपेंद्र है, कैमरे के पीछे थे अहमद, और आप देख रहे हैं जिस्ट। शुक्रिया।